बोर्ड पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट फरनाज जी मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम उन मुद्दों पे कि वक्फ बोर्ड के लेकर जो 40 संशोधन आने वाले हैं, विधेयक आने वाला है, उस पर क्या सोचती है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस वक्फ बोर्ड में जो 40 संशोधन किए जा रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक को छीन रही है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए सर, अगर मुसलमानों के हक की बात करूं, जो 123 वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कहीं ना कहीं सरकार की नज़र जो है गई है, वो उसको कब्जाना चाहती है। और अगर मैं सर महिलाओं के अधिकारों की बात करूं तो ये ठीक भी हुआ अमेंडमेंट जो हुआ, क्योंकि इसमें पहले महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन अब से महिलाओं के लिए जगह होगी, बोर्ड की मेंबर होंगी महिलाएं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो सर देखिए, हर एक की मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की होती हैं, है ना सर। तो यही कहना चाहूँगी कि अच्छा भी हुआ है लेकिन नहीं भी हुआ है, लेडीज़ के फेवर में हुआ है, इसलिए मैं अच्छा कह सकती हूँ इसको बिल को। लेकिन इससे पहले जो वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो कहा जा रहा है कि जितनी भी जगह हैं उनको जो है हथियाना चाह रही थी, लेकिन अब संशोधन होने के बाद जो दायरे हैं, जो शक्तियां हैं वो कम हो गई है। तो सुधार हुआ है तो क्या दिक्कत है फिर? सर सुधार तो हुआ है, लेकिन जो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेम्बरान हैं वो इस चीज़ को मतलब इसके खिलाफ भी जाने की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं मतलब इस बिल के द्वारा जो वक्त की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं उसको क्या बोले सर के कब्जाना चाहती है। फिर से मैं यही बोलूँगी, कुछ ठीक हुआ है लेकिन ये प्रॉपर्टी जा सकती है, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान की भी बात है ना। आपने बताया कि जो महिलाओं के हक की बात आपने की कि महिलाओं को पहले उस बोर्ड में या उस उतना हक नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर संशोधन होता है तो महिलाओं को भी हक दिया जाएगा। मेरा सवाल वही है कि यदि मान लीजिए विधेयक पास हो जाता है तो कुछ जो दायरे हैं, मान लीजिए पहले क्या होता था कि डीएम इस हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। जो प्रॉपर्टी कोई अगर सीज कर लेती थी वक्फ बोर्ड, उसमें डीएम का हस्तक्षेप नहीं होता था। अब डीएम का हस्तक्षेप होगा तो सुधार तो हो रहा है ना। मोदी सरकार कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए जो है 3 तलाक रुकवाया, तो तमाम काम तो हो रहे हैं। सर कहीं ना कहीं अच्छा और कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी हुआ है। केजरीवाल को कैसे देखते हैं? केजरीवाल जो है शराब नीति मामले में इस समय जेल में है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गया है, कैसे देखते हैं इस चीज को? सर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका स्वागत करना चाहूँगी सबसे पहले। और बाकी सर ये निष्पक्ष, ये जो जांच है ये निष्पक्ष है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, वो हम नहीं कह सकते। बाकी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और सिसोदिया को लेकर क्या सोचते हैं? मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद जो है फिर से वो दहाड़ जो है दिल्ली में गूंज रही है। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में। क्या लगता है आपको, केजरीवाल फिर से सत्ता में आएंगे या सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे? सर देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि मतलब ये उखाड़ के फेंकेंगे बीजेपी को या नहीं। बाकी ये कि मनीष सिसोदिया जी जो दोबारा से डिप्टी सीएम बनेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे तो मोस्ट वेलकम। और बाकी जांच का विषय, अगर उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है तो ये कोर्ट को अधिकार है कि वो देखे। अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बरी होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा में क्रांति ला दिया। क्या वाकई में लगता है आपको कि दिल्ली की शिक्षा में क्रांति आई है? सर अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मैंने खुद से भी पर्सनल विजिट किया है। दिल्ली के जो स्कूल हैं काफ़ी सुधार आया है, जो हॉस्पिटल है काफ़ी सुधार आया है। पहले क्या करते थे, जो सरकारी टीचर थे वो पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी सुधार आया है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और कई सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल आ गए हैं और काफ़ी सारे खेल के जो स्तर हैं वो भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिक्षा मंत्री होकर शराब नीति मामले घोटाले में उनको नामजद किया गया, उनको जेल जाना पड़ा और उनको जमानत मिला है। और जमानत में जो है उनको बार बार जाके जो है थाने में जाकर अपनी तमाम चीज़ों को दर्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है। क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया के आने बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का लहर है? सर खुशी की बहुत लहर है और मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि अगर वो आरोपी हैं तो उनको सजा दी जाएगी और ये जांच का विषय है, ये कोर्ट तय करेगी, वो आप और हम तय नहीं करेंगे। और रही बात बीजेपी को उखाड़ के फेंकने की, तो ये भी जनता तय करेगी विधानसभा के इलेक्शन में। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जनता तय करेगी कि दिल्ली में कौन सत्ता पे काबिज होगा और किसको जनता उखाड़ फेंकेगी। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।